हेलो फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट कल बिहेव करता है। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एफ आई आई डी आई आई के एनालिसिस, एफ आई डी आई के डेटा एनालिसिस। नंबर 2 हम देखेंगे एस्ट्रो व्यू, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या चलता है। तीसरा देखेंगे हम लेवल्स, बैंक निफ्टी निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला एफ आई डी आई के डेटा से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खुशखबरी बता दूं, एक सबसे ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है कि 26 अक्टूबर के बाद आज 6 दिसंबर को एफआईआई की जो फ्यूचर इंडेक्स है उसमें 22,000 बाय में आ गए हैं। ये गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। आज तक ये शॉर्ट थे, ये 1.75 लाख से शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं और आज पॉजिटिव हो गए हैं 22,000 पे। ये एफआईआई की बाइंग पोजीशन है इंडेक्स में फ्रेंड्स। और एफआईआई का जो लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशो है वो आ गया है 54.8%। क्या आप मान सकते हैं फ्रेंड्स, यही वो लॉन्ग शॉर्ट था जो 11% पे था 26 अक्टूबर को, 11% पे था। और आज 26 अक्टूबर से लेकर कितने दिन हुए हैं, सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और अब 54% आ गया है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये मैक्सिमम 75% से 80% तक जाता है, इससे भी ऊपर जा सकता है लेकिन मैक्सिमम इतना ही है। तो अभी आप ये सोचिए कि अभी हम 21,000 पे हैं और लॉन्ग शॉर्ट 54% है। तो अब अगर आप ये सोचिए, अगर ये 75% मतलब 20% अगर और गया तो आप क्या समझते हैं ये 21,000 पे रहेगा। ये इंडेक्स 22,000 से लेकर 23,000 तक आराम से जाएगा अगर 75% लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन जानी है तो। अब इनका मेन एम क्या है, क्या ये करना चाहते हैं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम तो सिर्फ अपने अंदाज़ा ही लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं एफ आई आई डी आई डेटा क्या कह रहा है। एफ आई आई ने जो सी ई है वो ख़रीद के लेके गए हैं, 2 लाख कॉल खरीद के लेके गए हैं और पुट भी खरीद के लेके गए हैं 1.7 लाख। तो बहुत ही खतरनाक डेटा है फ्रेंड्स। बॉम्ब होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो है ये। दोनों डेटा मिला के एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो फटने वाला है फ्रेंड्स। ये कहाँ की तरफ फटेगा ये तो नहीं पता, लेकिन ज़रूर धमाका होने वाला है 2 दिन के अंदर अंदर। जैसे ये एक ही दिन में, कल ही होने वाला है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल धमाका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चांसेस कहाँ हैं, चांसेस बिल्कुल सही, ऊपर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बुलिश मार्केट है फ्रेंड्स, बुलिश मार्केट। बेवकूफ़ों की तरह लोगों ने शॉर्ट पोजीशन फिर से खड़ी कर ली है। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि निफ्टी में 21,050 और 21,020 का लेवल अभी भी छूना बाकी है। बैंक निफ्टी में 47,300 जो इसने छुआ है, 47,500 से लेकर 47,800 अभी भी बाकी है। तो देखते हैं इसमें प्रो की पोजीशंस देख लेते हैं। अब प्रो ने सीई भी खरीद के गए हैं 70,000 और पीई भी खरीद के गए हैं 2.4 लाख। फिर से धमाका है फ्रेंड्स, बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब फ्रेंड्स, न्यूक्लियर बॉम्ब। बॉम्ब ऐसे बनता है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे बनता है और ये ऐसे ऐसे धमाका करता है फ्रेंड्स। कल पक्की बात है कि दोनों खरीद के लेके गए हैं, दोनों ने अपनी जेबें ढीली करी हैं फ्रेंड्स। तो कुछ ना कुछ धमाका होएगा ही होएगा।
फिर देखते हैं हम रिटेल बेचारा क्या कर। रिटेल तो बेचारा है दोनों की पोजीशंस जो खरीद के लेके चला जाता है, शॉर्ट करके गया है कॉल 2.7 लाख, शॉर्ट करके गया है 4 लाख पीई। कुछ नहीं कर सकता रिटेल। रिटेल कहता है भैया अपनी जो दुख हैं सब हमें दे दो, लेकिन जब मैं मारने पे आऊँगा तो बहुत बुरी तरीके से मारूंगा, जैसे मैंने आज गैप अप करके 95 पॉइंट्स गैप अप करके जैसे तुम्हारी पूरी की पूरी सुबह ढीली कर दी, शायद सुबह भी कर दूं। तो ये है रिटेल का ज़ोर, लेकिन ये हमेशा नहीं चलता। अभी जैसे हैमर बना है डेली में, और ये निफ्टी का हैमर है, वो भी रेड हैमर है ये, तो ख़तरनाक सी सिचुएशन है। तो मैं आपको ये बताऊं, चलो ये आखिरी में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डेटा की बात कर लेते हैं। FII DII डेटा का निचोड़ क्या कहता है फ्रेंड्स? निचोड़ ये कहता है कि बाय ऑन डिप्स तो रहेगा ही रहेगा। अब मैं ऐड कर रहा हूँ सेल ऑन राइस। सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस हम करेंगे 25%, लेकिन बाय ऑन डिप्स करेंगे 75%। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बाय ऑन डिप्स पे आपको ज़्यादा आपको विश्वास करना है। जो इम्पोर्टेंट लेवल है उस पे आपको ख़रीदारी ही करनी है, अभी सेल नहीं करना। सेल आपको कहाँ करना है ये मैं आपको लेवल्स में बताऊंगा। तो ये FII DII डेटा का एनालिसिस है कि अभी भी हमें बाय ऑन डिप्स पे ही रहना है। गैप अप हो, गैप अप के चांसेस हैं, ब्लीक हैं, ज़्यादा नहीं है। फ्लैट के चांसेस ज़्यादा हैं और गैप डाउन के चांसेस भी कम हैं। गैप अप और गैप डाउन के चांसेस कम हैं, फ्लैट के चांसेस ज़्यादा हैं। ये मेरी एनालिसिस है इस FII DII डेटा से फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर के, अब हम दूसरे एनालिसिस पे चलते हैं जो है एस्ट्रो व्यू। अब ये एस्ट्रो व्यू क्या कहता है फ्रेंड्स? एस्ट्रो व्यू ये कहता है कि कल आपको FII और DII बेचते हुए नज़र आएंगे, सेल करते हुए नज़र आएंगे। तो हमारा एस्ट्रो व्यू ये है कि सेलिंग में आपको सेल ही करना है, लेकिन नीचे जाके बाइंग करनी है। सेल भी करना है, बाय भी करना है, दोनों के दोनों पोजीशंस कल रहेंगे। ये एस्ट्रो व्यू है कि बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइस, दोनों चाहिए कल। कल आपको अगर आप ट्रेड अच्छा नहीं करते तो आप कल दूर बैठिए, लेकिन अगर आप ट्रेड अच्छा करते हैं तो कल आपको दोनों मौके मिलेंगे, दोनों मौके मिलेंगे। बाय ऑन डिप्स करने के भी, सेल ऑन राइस करने के भी मौके मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एस्ट्रो व्यू है बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइस बोथ, मतलब दोनों तरफ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे 2 लेवल हो गए। अब हम तीसरे पे आते हैं, वो है लेवल्स। तो फ्रेंड्स लेवल्स क्या कहते हैं हमें? निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या कहते हैं? तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स। निफ्टी के चार्ट में अगर आप ये देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन ये मैंने बनाई है, एक ट्रेंड लाइन ये बनाई है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स 15 मिनट का चार्ट है। तो अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ बनाई है, एक ट्रेंड लाइन, देखिए आप किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ आता है, ये सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ आता है सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ आता है। अब अगर आप, मैंने आपका काम बहुत ज़्यादा इजी कर दिया, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए बना दी है। अब आप खुद ही मुझे बता दीजिए, अगर ये हमेशा यहाँ आके नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे आके ऊपर जाता है, और ये दूसरी ट्रेंड लाइन को तो ये कुछ मानता ही नहीं नीचे, ये सीधा ऊपर ही जाता है, यहाँ फिर आया फिर ऊपर गया, तो कल कहाँ जाएगा ये? कल ये ऊपर खुलेगा 100%।
ये लेवल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एस्ट्रो व्यू, FII डेटा व्यू को भूल जाइए, वो मैंने बता दिया, उसको साइड में रख दीजिए। अब ये लेवल्स के हिसाब से व्यू बताते हैं आपको। व्यू चलेंगे हमारे दो व्यूज़ बता दिए हैं, तीसरा व्यू लेवल्स के हिसाब से चलते हैं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सीधा ऊपर ही जाऊँगा फ्रेंड्स, सीधा मैं गैप अप खोलूँगा इसको, क्योंकि पिछले 2 बार से मैंने यहाँ आके गैप अप खोला है, तो गैप अप खोलूँगा। और अगर ये यहाँ आ गया बाय चांस, तो ये फिर ऊपर ही जाएगा। तो ये लेवल्स इतने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पोजीशंस है 20,880, ये लिख लीजिए आप फ्रेंड्स। 20,880 ये लिख लीजिए। इधर आता है तो बाइंग करनी है, क्योंकि ये गैप अप होके इधर आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे रुकता है तो ही ऊपर जाएगा। अगर सेटअप आपका बनेगा यहाँ तो ही आपको ख़रीदना है ऊपर के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो हो सकता है सीधा या नीचे भी आ सकता है। तो इसको यहाँ पे वेट करने दीजिए, रुकने दीजिए, देखिए क्या कर रहा है, उसके बाद। अब आप कहेंगे जी देखना क्या होता है, तो सर देख लीजिए ना, यहाँ पर भी इसने क्या किया, हैमर बनाया, हैमर के बाद ग्रीन बनाई और फिर रुका ही नहीं ऊपर, ग्रीन कैंडल्स बनती ही चली गई। तो ऐसे ही पता चलता है कि भाई ये ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। इसके बाद आप देख लीजिए, कल अगर यहाँ गैप अप खुलेगा तो क्या करना है, और नीचे आएगा तो क्या करना है। लेवल्स 20,880 का है, अगला लेवल है 20,780, 20,710। ज़्यादा से ज़्यादा इससे नीचे मैं मानता ही नहीं कि ये आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा मैं इस सेटअप में कि ये नीचे जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। 2 लेवल और है नीचे के, अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का व्यू। निफ्टी में आप देखिए, डेली में एक हैमर बना है, रेड हैमर बना है। रेड हैमर खतरनाक सी सिचुएशन है थोड़ी, लेकिन अगर इसके हाई और लो मार्क कर लीजिए, नीचे खुल के ऐसे गया तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे खुल के ऐसे गया तो ये नीचे ही जाएगा, वरना ये कल भी यहीं घूमेगा। अगर ऊपर खुल गया, ऊपर खुल के नीचे आ गया तो ऐसे कैंडल बन जाएगी, और नीचे खुल के नीचे चला गया तो फिर से हैमर बन जाएगा। और कुछ नहीं होने वाला। ये सिचुएशंस मैंने आपको बता दी हैं, इसी पे आप ध्यान रखिएगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है। बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। 46,800 से लेकर 46,600 और 46,400। 46,800 से लेकर 46,400, 101%। कल इससे नीचे नहीं जाने वाला, ये इससे बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने वाला। इसमें और निफ्टी के चार्ट में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है फ्रेंड्स, देख लीजिए ध्यान से। इसमें मेरा आज छोटा सा मैंने ट्रेड लिया था, वो ट्रेड जो है एक तो बहुत अच्छा चला, जो सेल का ट्रेड था, जो मैंने यहाँ पे सेल किया था उसने मुझे यहाँ तक का टारगेट दे दिया, लेकिन मैंने सोचा था कि निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया तो मुझे लगा यहाँ से ये यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन इसने धोखा दे दिया और ये नीचे चला गया। तो एक तो हमारा अच्छा ट्रेड गया, दूसरे ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फ्रेंड्स ये है कि ये ट्रेंड लाइन आप मार्क करके रख लीजिए और ये हाई आप मार्क करके रख लीजिए। 47,350 के करीब इसका हाई है। नीचे खुल के ऊपर जाएगा तो आप 100% 47,500 देखेंगे, नीचे खुल के ऊपर जाएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ही जाएगा, वरना इसी के सहारे ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, वरना ये नीचे जाएगा 46,400 तक ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद यहाँ रुकेगा, शायद उससे नेक्स्ट डे जाए, वरना इसका ज़्यादा दौड़ नहीं है इसकी नीचे की। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चीज़ है
ये जो गैप आया हुआ है इसको फिल कर सकता है 46,400 पे, जहाँ तक मुझे लगता है इससे नीचे नहीं जाने वाला। लेकिन लेवल्स आप लिख सकते हैं 45,850, 45,500। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, कल हम आपको मैंने आपको मंडे को व्यू दिया, ट्यूसडे को व्यू दिया, वेडनेसडे को व्यू, सॉरी मंडे को नहीं दिया था, ट्यूसडे वेडनेसडे को व्यू दिया था। दोनों व्यू सही हुए हैं, दोनों एस्ट्रो व्यू सही हुए हैं। तीसरा व्यू आज का, सॉरी मंडे ट्यूसडे को दिया था, आज का ये है। तो ये व्यू दोनों सही गए हैं। अब आज का व्यू देखते हैं कि कैसा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए फ्रेंड्स इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।